जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग प्रखर बैच को देख रहे थे, उसी क्रम में आज आपका डे 22 है। ठीक है, इसके 1 से लेके 21 तक के वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाके वहाँ से सारी वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक देख लीजिए। आज का टॉपिक है आपका भारत का भौतिक संरचना और अपवाह तंत्र, झील, नदी, परियोजना, बांध, ये सभी है। चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कथन है आपका, कथन पर विचार करें और असत्य को चुनना है। इसमें कौन सा है आंसर हो जाएगा, इसमें बी यानी कि 2 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा ये, और ये आपका असत्य दिएगा। ये सत्य कौन सा है, तो आपका पहला जो सत्य है यानी कि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, ये आपका सही दिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कथन है, बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें असत्य जो है आपका 2 और 3 आपका असत्य है। सत्य क्या है, तो सत्य जो है आपका केवल जो एक है आपका वो सत्य दिया गया है, इसी को आप ध्यान में रखेंगे। क्या है, तो हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये आपका सही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कथन पर विचार करना है और झूठा कौन है, कौन सा गलत है। आंसर है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि कोई गलत नहीं, दोनों ही सत्य है। यानी कि केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, ये सही है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये भी आपका सत्य दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए सभी के बारे में दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन आपको बताना है। तो 2 और 4 जो है आपका असत्य है, यानी कि 1 और 3 जो है आपका सत्य है, उसे देख लीजिए। दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से बना, ये आपका सत्य दिया गया है। और ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सैल के उदाहरण, ये भी आपका सत्य दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भारत की स्थिति के संदर्भ में सही क्या है। आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका सही है। इसे अक्सर एग्जाम में ये पूछ देता है क्योंकि काफ़ी लंबा डाटा है, तो इसमें 1 डिग्री भी अगर इधर उधर किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसे अच्छे से देख लिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको मिलान करना है, नदी है और उसके बांध है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नर्मदा हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध, चंबल हो जाएगा राणा प्रताप सागर, कृष्णा हो जाएगा नागार्जुन सागर, कावेरी हो जाएगा मेट्टूर बांध। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सालाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चेनाब नदी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो 3 आंसर है आपका मात्र ये वाला सही है। क्या है, तो भारत का दक्षिणम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये आपका सही है। आगे देखेंगे 9, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए, यानी कि काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियां का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थलाकृतियाँ हैं और उसकी जगह है और उसकी अवस्थितियाँ हैं, आपको बताना है कौन है और इसमें सही आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल 3 है जो सही है, यानी कि सेल्यूलर हो जाएगा आपका जेल हो जाएगा कहाँ पे, तो दक्षिणी अंडमान। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न कथन पर विचार करना है और आपको बताना है असत्य कथन का आपको चयन भी करना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3, यानी कि 1 और 3 जो आपके इसमें गलत दिए गए हैं। तो सही क्या है, तो 2 सही है, यानी कि नेपाल हिमालय में हिमालय का सर्वोच्च शिखर अवस्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारत के तटवर्ती मैदानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 4 आपका सही है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान एक संकरी जलोढ़ पट्टी है, सही है। आगे है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तटों पर प्राकृतिक पोतश्राव या बंदरगाहों की कमी दिखती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, क्या है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सतलज। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, झील है और राज्य है, आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 जो है आपके गलत दिए गए हैं, लेकिन एक बार आप इन आंसर को देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखेंगे इसके में क्या है, तो चिम्बरबक्कम झील हो जाएगा तमिलनाडु, तवा झील हो जाएगा मध्य प्रदेश, नाको झील हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, चोलामू झील हो जाएगा सिक्किम, पुलिकट झील हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अष्टमुद्री झील हो जाएगा आपका केरल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50,
गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती, यानी कि बी आंसर आपके यहाँ पे सही दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न युग्मों पर आपको विचार करना है। हिमालय की श्रेणी है और विभाजक है और बताना है सही। आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि वन जो आपका सही है, यानी कि ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, क्या है तो इंडो सांगपो सचर जोन। 17 है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है और बताना है कितने युग्म इसमें सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा 3, इसमें 4 में से कोई 3 जो आपका सत्य दिया है, यानी कि पहला आपका गलत दिया गया है, बाकी आपको जो ये तीनों है सत्य है। इसके आंसर को आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, नोकरेक हो जाएगा मेघालय, सोचालम पहाड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पन्ना हो जाएगा मध्य प्रदेश और सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा। आगे देखेंगे 18, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि जासकर श्रेणी। 19 है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का आपको चयन करना है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, हम आगे चलते हैं। 20 निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य बताना है। आंसर दिया गया है बी, यानी कि जो 2 है आपका ये आपका असत्य है, यानी कि सत्य क्या है तो पहला सत्य है क्या है तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तटीय आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसका आंसर दिया गया है ए का 1, यानी कि असत्य क्या है तो 1 आपका असत्य है, तो हम इसे छोड़कर जो सत्य उसे देख लेते हैं। सत्य आपका ये दिया गया है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार और हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपदीय मैदान भी कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, किस नदी के अपवाद क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि कावेरी नदी को। आगे 23, निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से सत्य कथन आपको देखना है। तो केवल 3 जो है आपका सत्य है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। आगे 24, बिहार की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। आंसर हो जाएगा आपका 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। आंसर हो जाएगा टोटल 18। आगे है 26, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं 27, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 और 2 सही है। क्या है तो अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। आगे है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। आगे है 28, भारत की प्रमुख नदियों है और उनके स्थल हैं आपको बताना है, उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि 4 3 2 1। यमुना हो जाएगा आपका 4 यानी कि यमुनोत्री हो जाएगा, यमुनोत्री हो जाएगा। कृष्णा हो जाएगा आपके लिए 3 यानी कि महाबलेश्वर। गोदावरी हो जाएगा 2 यानी कि नासिक। महानदी हो जाएगा सिहावा। आगे देखेंगे 29, सूची को 2 से मिलान करना है। सहायक नदियाँ हैं और नदियाँ दी गई हैं, तो इनके आंसर को आप यहाँ देख लीजिए। सहायक नदियाँ हैं और नदियाँ हैं, बेतवा हो जाएगा यमुना, क्षिप्रा हो जाएगा चंबल, वैनगंगा हो जाएगा गोदावरी, तवा हो जाएगा आपका नर्मदा। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। आंसर हो जाएगा 1 2 और 4 यानी कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, आगे देखेंगे यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे है तो 92 डिग्री यानी कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। आंसर हो जाएगा बी यानी कि हो जाएगा 10:38 पूर्वा। आगे देखेंगे 32, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश और आपका हो जाएगा गुजरात। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तीनों ही कथन आपके सत्य दिए गए हैं, यानी कि असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है। आगे है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से अलग हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ है। तीनों आपके कथन सत्य दिए गए हैं। 34, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा सी यानी कि मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। 35 देखेंगे भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल भूटान चीन से मिलती है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि सिक्किम।
36 यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। आगे 37 निम्न व्यक्तित्व पर विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, पर आर जो एक की पुष्टि करता है। क्या है? तो दोनों सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। दोनों कथन आपके यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। आगे देखेंगे 38 हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिवालिक। आंसर हो जाएगा बी, शिवालिक। आगे देखेंगे 39 जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि गहरे खड्डे, युग घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। आगे देखेंगे 40 नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियों क्रमशः क्या क्या है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है, यानी कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ये आपका सत्य है। 42 देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। 43 निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी। सी आंसर आपका सही है। 44 है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अजंता। 45 है आपका सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। 46 देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये आपका सही नहीं है। आगे देखेंगे 47 निम्नलिखित पर विचार करना है। पहाड़ियाँ हैं और क्षेत्र हैं, उपयुक्त में से कौन सा से सही सुमिलित आपको बताना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि 3 और 4, यानी कि महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगा मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। ये आपका सही है। आगे देखते हैं 48 के बारे में। सूची 1 और 2 से मिलान करना है। राज्य है और उसके सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। राज्य आपका केरल क्या है? तो अनाईमुड़ी। नागालैंड क्या हो जाएगा? सारामती। उत्तराखंड हो जाएगा नंदा देवी। तमिलनाडु हो जाएगा दोदा बेट्टा। ठीक है, आप इसको स्टार मार्क करके इसको देख लीजिएगा। 49 देखेंगे भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत कौन सी है? आंसर हो जाएगा K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। 50 गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान में। आगे है 51 सूची 1 को 2 से मिलान करना है। भारत का राज्य है और उसकी सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, तो इसके आंसर को हम यहाँ देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, तमिलनाडु हो जाएगा डोडा बेटी चोटी, राजस्थान हो जाएगा गुरु शिखर चोटी, नागालैंड हो जाएगा सारामती चोटी, मध्य प्रदेश हो जाएगा धूपगढ़ चोटी। आगे देखेंगे 52 निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भेराकोट हिमाचल प्रदेश। ये आपका गलत दिया गया, बाकी सही उसे देख लीजिए। बमडिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला हो जाएगा सिक्किम और पालघाट हो जाएगा केरल। आगे है 53 निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, ये नाथुला हो जाएगा मेघालय, जबकि इसका आंसर क्या होगा? तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 54 निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? आंसर हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। 55 देखेंगे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोरोमंडल तट। 56 देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर यानी कि सैंडल पीक स्थित है कहाँ पे? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। 57 है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। आगे देखेंगे 58 है गड्डी लोग निवासी है, यानी गद्दी लोग कहाँ के निवासी है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के। आगे देखेंगे 59। ठीक है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। जनजाति है और उसके निवास स्थान है, तो इसके आंसर को हम यहाँ नीचे देखेंगे। देख लीजिए, जैनसाड़ी हो जाएगा उत्तराखंड, संथाल हो जाएगा झारखंड, भील हो जाएगा मध्य प्रदेश, लेप्चा हो जाएगा आपका सिक्किम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, बाकी तो सही उसे देख लीजिए। भील हो जाएगा गुजरात, गद्दी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, कोटा हो जाएगा आपका तमिलनाडु। 61 देख लीजिए, गंगा नदी उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का। ये आंसर आपका यहाँ पर सही दिया गया है। 62 देखेंगे भारत में
जुरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र को हम लोग कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। कथन देखना है ए और आर में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं और आर जो है एक सही व्याख्या करता है, यानी कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों से के ऊपर से होकर प्रभावित होती है। आपको दोनों कथन सत्य दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या अंशद्रोण यानी कि फॉल्ट ट्रफ से बाहर होती है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नर्मदा। 65 देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की ओर तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमरकंटक। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यानी कि टोटल 6। ठीक है, कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं 68। सूची 1 और 2 से मिलान करना है। दो आब है और उसकी नदियाँ हैं। दो आब है उसकी नदियाँ है, तो हम नीचे देख लेते हैं इसका आंसर को। दिया गया है बिष्ट दोआब, यानी कि व्यास तथा सतलज के मध्य है। बारी दोआब हो जाएगा रावी तथा ब्यास के मध्य। रचना दोआब हो जाएगा रावी तथा चिनाब के मध्य। चाज दोआब हो जाएगा चिनाब तथा झेलम के मध्य। आगे 69। पूर्व की ओर बहने वाले भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक निम्नावलन यानी कि डाउन ड्रॉपिंग के कारण भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है? आंसर हो जाएगा दामोदर, ए आंसर हो जाएगा दामोदर। 70 है, निम्नलिखित से विचार करना है। सहायक नदियां हैं और मुख्य नदियां हैं, कौन सी इसमें सही सुमिलित है आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि मानस हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मानस हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आगे 71 सुमिलित करना है आपको और बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो नीचे इसका आंसर को देख लीजिए। कटक उड़ीसा हो जाएगा महानदी, लुधियाना पंजाब हो जाएगा सतलज नदी, नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा गोदावरी और उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी। 72 देखेंगे। 72 है, किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कावेरी नदी पे। कहाँ? कावेरी नदी पे। 73 देखेंगे। 73 है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3। बी हो जाएगा 2 और 3, यानी कि जोग प्रपात हो जाएगा शरावती और शिव समुद्रम हो जाएगा कावेरी। आगे है 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेरियार झील। पेरियार झील। आगे है 75। चिल्का झील जहाँ स्थित है वो क्या है? आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। 75। 76 देखेंगे, क्याल क्या है? क्याल क्या है? आंसर हो जाएगा केरल के लैगून है, ये केरल के लैगून है। 77 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। ये भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया था एक क्वेश्चन को। 78 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर यानी कि सैंडल पीक स्थित है। आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान पर। 79, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी कि एट्रोल्स पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप के निकट। सी आंसर आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। 80 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुद्र की पहचान नहीं की गई है? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। आगे है 81, कौन से जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? आंसर हो जाएगा थारू। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 82, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देवप्रयाग में। 83 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 दिया गया है। आगे देखेंगे 84, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा पटना में। आगे चलते हैं, यहाँ पे लगभग कितना है? तो 99 किलोमीटर आप देखेंगे। अब दूसरे पे है आता है भागलपुर, जहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है? तो 97 किलोमीटर। 85 देख लीजिए, आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसके आंसर को हम नीचे देखेंगे। मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा हो जाएगा भीमा, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा तीस्ता, गोदावरी हो जाएगा इंद्रावती, यमुना हो जाएगा चंबल। आगे है 86, पुन्ना मदार अष्टमुडी कयाल किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि केरल। कहाँ पे? केरल में। 87 है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? आंसर हो जाएगा लवन झील का।
किसे, साल्ट लेक का। 88 देखेंगे, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, आंसर हो जाएगा विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय को विकास की अधिक संभावना की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडारगृह कहा जाता है, आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि एशिया को। 90 देखेंगे, किस महाद्वीप में डेक्कन बक्स पर्वत अवस्थित है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि अफ्रीका में। 91, पटना का स्थानीय समय क्या है, आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय के समान है, सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है 92, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, सी आंसर आपका सही है। 93, किस राज्य का किसी विदेशी देश के साथ कोई क्षेत्रीय सीमा संबंध नहीं है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि हरियाणा। 94, निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कदम सही है, आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि महान हिमालय को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। 95 कथन है आपका, और इनमें से कौन सा कथन सही आपको बताना है, आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जरूर निक्षेप से बने हैं, ये आपका सही दिया गया। 96 देखेंगे अब, कथन इसमें भी बताना कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा 96 का केवल एक, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है। 97 देखेंगे, कथन इसमें भी बताना है और कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा दोनों सही है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप ज्वालामुखी मूल के हैं और लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल जमा द्वारा निर्मित है। आगे है 98, इसे बताना कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि नर्मदा और तापी नदियाँ विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला को काटते हुए पश्चिम की ओर बहती है, ये भी आपका सत्य दिया गया केवल एक। 99 देखेंगे, कथन बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है, यानी कि दक्कन का पठार पश्चिम के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा है और पठार मुख्य रूप से पुराने क्रिस्टलीय आगन्य और रूपांतरित चट्टानों से बना, ये दोनों कथन आपके सत्य दिए गए हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की नदियाँ मुख्यतः है, आंसर हो जाएगा बारामासी, ठीक है, बारामासी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, बारामासी। चलिए हम लोग ने डे 22 को भी देख लिया है, अब आने वाले जो टॉपिक आपका डे 23 में वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, जलवायु, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई और खनिज एवं उद्योग, ठीक है, इसे हम लोग डे 23 में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो नीचे जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे PDF आपको वहाँ पे प्राप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।